नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को हरियाली तीज कब है, उसकी पूजा विधि, उसका शुभ मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। इस साल हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सावन महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को सिंघाड़ा तीज, मधुसरवा जयंती नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं। इसके साथ ही 16 श्रृंगार कर खूब सजती संवरती हैं। फिर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे मन से श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं। ज्योतिष के अनुसार मनोकामना पूर्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरियाली तीज पूजा शुभ मुहूर्त में संपन्न करनी चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत शुभ मुहूर्त। सुबह का मुहूर्त सुबह 7:47 से लेकर सुबह 9:22 तक। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 2:07 तक। शाम का मुहूर्त 6:52 से लेकर रात के 7:15 तक। रात का मुहूर्त प्रातः 12:10 से लेकर प्रातः 12:55 तक। चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है। पूजा स्थल की साफ सफाई करें। महादेव और मां पार्वती की मिट्टी से मूर्ति बनाएं। लाल कपड़े पर उन मूर्तियों को स्थापित करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीज़ें रखें। महादेव और मां पार्वती को वो चीज़ें अर्पित करें। महादेव और मां पार्वती का ध्यान करें, उनके मंत्र के जाप करें। तीज कथा पढ़ें और अंत में आरती उतारें। शाम के समय भी यही विधि दोहराएं। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। तो चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने ये बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने यह विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिव जी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिव जी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूँगा। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।